आपकी आवाज़ उठानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक बड़ी उम्मीदें लोगों को थी। बार बार ये कहा जाता था कि अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होते हैं तो शायद जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी जो है ख़त्म होगी। नाजरीन, इसी सब को लेकर बातचीत हमारी होगी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के जो एक्स प्रेसिडेंट है तनवीर हुसैन, उनके साथ बातचीत होगी। अक्सर आपने इनको जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट थे उनमें आपने देखा होगा, चीखते चिल्लाते हुए हाक मांगता बार बार देखा गया होगा। आज डोडा की अगर मैं बात करूं तो डोडा में इन्होंने अपना पहला नॉमिनेशन फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है। इनके साथ बातचीत होगी आखिरकार क्यों एक डेली वेजर ने अपनी नौकरी छोड़ी और इस सियासी दलदल में जाने के लिए तैयार हुए, इसी सब के ऊपर बातचीत होगी। तनवीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, आपने अपना नामजदगी का फार्म जो है सबमिट किया है आज। शुक्रिया बहुत बहुत साहब आपका और एटीएन न्यूज़ का बहुत बहुत थैंक्स। जानना चाहूँगा, आपके पास नौकरी थी, आप जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली वेजर की रहनुमाई करते थे, अक्सर जो है आपको इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दी जाती थी, आपका नाम था। आखिरकार इस सियासत में आने का क्या मकसद है? देखिए किफ़ायत साहब, सबसे पहले तो मैं एक शायर से शुरू करना चाहता हूँ इस डिबेट को। कहता है एक शायर कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यही जहनियत जिंदा रही तो मुझे तो डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। एक लड़ाई हमें लड़ी थी, हमने वोट के उसमें जो है तरीके से सरकारें बनाई, जिसकी बात आपने की स्पेशली। हमने अपने पावर उन लीडरों को दिया, असेंबली में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा और उनसे वादे हुए कि आपको रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, आपके लिए जब पेंडिंग वीज़ा रिलीज की जाएगी। या आज जम्मू कश्मीर के 1 लाख जो आरजी मुलाजमीन या एनवाईसीज है, जितने किस्म के भी टेम्परेरी वर्कर्स, आशा वर्कर्स हैं, एक काफ़ी बहुत बड़ा वोट के तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया पिछले 25-30 सालों से। आज एक पार्टी आई, दूसरी तीसरी पार्टी, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ के बदले क्या खुद आपने कवरेज किए, कितने साथी हमारे मर गए, कितने एवरेज हो गए, कितने अगले 1 साल में एवरेज होने वाले हैं। तो मेरी सीधी अपील है आज डेलीवेजर से, आपके चैनल से माध्यम से, कि जॉब मैंने क्यों छोड़ी डेलीवेजर जानते हैं। हो सकता है कि मैंने जॉब छोड़ने थोड़ी जल्दी की हो, वो भी मेरी गलती हो सकती है। देखिए, गलती इंसान से होती है, गलती इंसान का पुतला है। लेकिन मेरी अपील है आज उन तमाम लीडर से भी, उन तमाम साथियों से, वर्कर से भी, जो ये आज देखिए खुश हो रहे हैं, कुछ साथी हमारे डेलीवेजर्स की पार्टियां मैनिफेस्टो बना रही हैं, वो मैनिफेस्टो दे रही हैं, शायद हमारा रेगुलेशन हो जाएगी। लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही लीडर हैं जो जब 2014 जब ये असेंबली में क्वेश्चन पूछा गया लीडरों से, खास करके जो फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल राठौर जो परसों में उनका मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे। मैं किसी पार्टी को कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आईना दिखाना चाहता हूँ। तो ये वही वहां पे जब इनको एक क्योवडी लगाया गया, यशपाल कुंडल जो सामा के एक्स एमएलए थे, उनको पूछा गया बताइए आपके डिपार्टमेंट में कितने लोग लगे हैं और इनको कब रेगुलाइज किया जाएगा। तो उनका जवाब वहां से आया था, हम 94 के बाद हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है, और मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड अभी मैं कुछ दिनों में इसको करने जा रहा हूँ। हमें किसको रेगुलर करना है? जो हमें 94 से पहले उनको हमें रेगुलर कर दिया, या वो उस टाइम झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड उमर साहब की लेफ्ट और राइट साइड में बैठ के जो गारंटी का नाम बोल रहे हैं, अब गारंटी लीडरों की खत्म है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब गारंटी की खत्म हो रही है। जी, मैं बात करूं, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, अब्दुल रहीम राठौर जी ने इस तरह की बातें की, आपने उनको सीधा से जो है क्रिटिसाइज किया। अगर मैं बात करूं आपकी पार्टी की जो अवामी इत्तेहाद अलायंस पार्टी है, तो आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या आप लोगों के लिए करेंगे? अक्सर तो जम्मू कश्मीर में जो है हज़ारों बच्चे जो है ड्रग्स में मुब्तला है, हज़ारों बच्चे जो है बेरोजगार है, हज़ारों बच्चे जो है इस वक्त भी जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप क्या करेंगे उनके लिए? ड्रग्स पर किसने डाला उनको? उन लोगों को ड्रग्स पर कितना मुब्तला किया आज, इन्हीं पॉलिटिशियंस की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ड्रग्स में है। आज मुझे कफल साहब बोलिए, आप ये एक देहात से ताल्लुक रखते हैं, डोडा से, एक माँ बाप मजदूरी करके एक बच्चे को तैयार करता है, पैसे लेके उनको जो है डिग्रियां कराता है, कोई IT ट्रेंड्स, कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई उनको नीट का अगर डॉक्टर के कर्जा उठाकर, और उसके बाद जब जो माँ बाप की जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद उनको जब जॉब नहीं मिलती है, तो लड़के ड्रग्स तरफ जाएंगे। हमारी पार्टी का इनिशिएटिव स्टार्टिंग पहले भी इसके बहुत प्रोग्राम किए हुए हैं, ड्रग्स को किस तरह से रोका जाए, और इलेक्शन कमीशन इंडिया जब यहाँ पे आया था तो उन्होंने इसका बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है। तो पूरी कोशिश है, लेकिन अब इन लोगों को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, इनको जॉब दी जाए। हम नहीं ये बोलते हैं
कि आप सरकारी जॉब दो सब लोगों को सरकारी जॉब। नहीं पॉसिबल है, मैं बोलता हूँ नहीं पॉसिबल है, लेकिन कम से कम आपके पास यहाँ पे टूरिज्म था। आप यहाँ की बात करो, डोडा की, मैं डोडा ईस्ट की बात करूं कि आपका जो भरत के ऊपर एक नागनी टाप पड़ता है वहां पे, यहाँ के लीडर्स, लोकल लीडर जो यहाँ पे रहे, जिन्होंने सिर्फ अपने घर भरे, अगर वो उस जगह देते आज वहां पे टूरिस्ट वहां पे जा सकता। उसके बाद यहाँ पे बीजेपी रही, कांग्रेस, जो सरकार हो यहाँ पे रही, लेकिन सिर्फ अपने अपने घर बने। और अभी आने वाले टाइम में भी ये अपने बच्चों के लिए जो ये अब देखिए ना, आज कहाँ, आज शो कहाँ पे चल रहा है, कॉमेडी सर्कल शो, कपिल शर्मा का शो कहाँ चल रहा है आज? श्रीनगर के अंदर। कोई टिकटॉक के किसी के पाँव में गिर रहा है, कोई कहाँ पे गिर रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि पब्लिक के पाँव में गिरो, यही आशीर्वाद, यही दुआएं आपको देगी, लेकिन अच्छा, वो तो नहीं देखिए है। बात अगर मैं करूं पार्टी की, कोई बड़ी पार्टी होती है तो वो अपने जो उसका मैं कैंडिडेट होता है उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, क्योंकि पार्टी के फंड्स होते हैं। तो आपकी पार्टी के पास ऐसा कुछ देखा नहीं गया ज़्यादातर। तो तनवीर हुसैन को कौन करेगा आखिरकार सपोर्ट? अक्सर लोग कहते हैं कि शायद तनवीर हुसैन वोट काटने के लिए उठा है, तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जब दिल में ज़ौक़ पैदा हो तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। अगर अल्लाह ताला ने मुझे ताज लगाना है, अगर मेरे अंदर ईमानदारी है, तो वो जो सारा जहाँ वसीला जिसने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, तनवीर हुसैन किस वोट काटने के लिए नहीं उठा है। तनवीर हुसैन इनको सब पार्टियों को आईना दिखाने के लिए उठा है। और मैं आपको आज टाइम नोट कर देना, मुझे पूरा भरोसा उन वर्कर के ऊपर से जिनकी मैं लड़ाई लड़ी है, जो सिर्फ ईद और दिवाली में 500,000 रुपये लेते थे, आज 9,000 रुपये की सैलरी लेते हैं। तब तनवीर सर के पास कोई पावर नहीं थी। तनवीर सर क्या कर सकता था? एक ट्रेड यूनियन करके मुझे दिखा दिया है। जब यहाँ की पब्लिक एज ए एमएलए हमें चुनेगी, हम दिखा देंगे असेंबली में। इनकी तरह पेंशन अपनी नहीं बढ़वाएंगे ख्वाजा साहब, इनकी तरह से अपने लोगों को, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों को मैं रोजगार नहीं दूंगा। जम्मू यहाँ के यूथ की आवाज बनूंगा, डिलीजेंस की आवाज बनूंगा, और असेंबली में जाके इनकी मैनिफेस्टो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो हो, वो कांग्रेस का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हो, वो गले में डाल के शीशा दिखाने का काम असेंबली में तनवीर हुसैन करेगा। और आप वहां पे लड़ाई वहां पे लड़ेंगे, और अगर इन्होंने नहीं की तो इनको बंद करके असेंबली में ताला लगाने वाला तनवीर हुसैन होगा, और बाहर से दिल्ली का सपोर्ट होगा, और इनको वहां पे काम करो। बाकी आपने फंड्स की बात की कि फंड्स का हम, ये ठीक सही बात है, जॉब थी वो भी छोड़ दिए, हम एक मिडिल फैमिली से हैं, लेकिन मेरी अपील है आप आज की आपके चैनल के जरिए उन लोगों से जिनको तनवीर में भरोसा है, वो अपना 10 रुपये हमको देंगे, उस 10 रुपये का कर्जा भी हम उतारेंगे। और अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुंचा है, वो आगे भी रास्ता निकालेंगे, लेकिन इनको दफन, पॉलिटिशियन को दफन करने का काम अब हम करेंगे, और नए यूथ को चुन के असेंबली में भेजने का काम ऑल डेमोक्रेटिक पार्टी करेगी। आप अक्सर 61,000 की बात पहले भी करते थे, मैंने हज़ारों इंटरव्यू आपके किए हैं, वो जो मेरे चैनल पर मौजूद भी अभी हैं। तो क्या वो 61,000 लोग आपका साथ देंगे? अगर वो आपको साथ देंगे, तो आपसे क्या फ़ायदा उनको आने वाले टाइम में मिलेगा? क्योंकि अगर आप बन भी जाते हैं, तो आप डोडा में एमएलए बन जाएँगे, ना कि जम्मू कश्मीर के हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ-जहाँ पे वो रहते हैं। उनको किस तरह आप फ़ायदा देंगे? देखिए कमल साहब, चिंगारी थोड़ी सी बड़ी काफ़ी होती है। जब बारूद में थोड़ी चिंगारी पड़ेगी ना, तो पूरे स्टेट को अपने उसमें लेती है। आपको ये जानते हैं कि तनवीर हुसैन एक छोटे से गाँव से निकल के, जहाँ से मैंने फॉर्म आज फिल किया, डोडा ईस्ट से, जम्मू में आके हमने लीडरशिप की है। तो ये क्वालिटी ही थी, कोई कोई ऊपर वाले का रहम हमारे ऊपर था वहाँ जाके की। तो जब हम यहाँ से, हमारी पार्टी और हमारे लोग हमें जीत के भेजते हैं यहाँ से असेंबली में, तो आप देखिए वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तनवीर हुसैन क्या कर सकता है। वो हमने एक डेमो ऑलरेडी देख के रखा है, वो गूगल पे हमारे लोग सर्च कर सकते हैं, तनवीर हुसैन का नाम वहाँ पे डाल के, तनवीर हुसैन चीज़ क्या है। और जहाँ तक दूसरी बात आपने बोली, देखिए इंसान करने को, जब आपके इरादे बुलंद है ना, मुझे बड़े लोग, अपने यार दोस्त कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा तनवीर साहब जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करोगे हम आपके साथ हैं। आज उनकी भी स्विच ऑफ है, कोई इशू नहीं है। आज जिन लोग हमारे साथ चल रहे थे, आज वो भी नजर चुना रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा अगर है उस रब्बुल जलाल पे जिसने यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, और अपने उन लोगों पे जिनके लिए हम जेलों में गए, जिनके लिए हमने लाठियां खाई, और उनको भी मुझे भरोसा है कि तनवीर हुसैन को असेंबली में आमद चुन के भेजेंगे। वो हमारे डिलीवर्स हो, वो यहाँ के यूथ हो, हम उनकी आवाज बनेंगे, क्योंकि हमें डिलीवर किया हुआ है, हमने कुछ है नहीं दिखाना है। बाकी हम बड़े बड़े नारे लगते हैं फाले साहब, इनकलाब जिंदाबाद, हम इनकलाब लाएंगे जी। इनकलाब ऐसे नहीं आएगा, इनकलाब लाना पड़ेगा, और इनकलाब की शुरुआत आज हो चुकी है। अगर बात हम करें चुनाव निशान की, जिस तरह कांग्रेस के पास हाथ है, बीजेपी के पास लोटस है, उसी तरह बहुत सारी पार्टियों के पास अपने-अपने निशान हैं। तो क्या आपकी पार्टी का जो चुनाव निशान है वो यहाँ पे जो है मिल गया है? बिल्कुल फाले साहब, चुनाव निशान मिल गया है, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत थैंक्स करता हूं कि जो चुनाव निशान हमें मिला है। और आपको, मुझे खुशी हो रही है अपने लोगों को भी बता आपके जरिए कि हमारा चुनाव निशान जो है जम्मू कश्मीर ऑल डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो डायमंड है, हीरा है। तो हीरे की कदर आप उनको करनी, कितना इस हीरे को तराशते हैं वो, और कितनी वो चमक देगा, और निशान देखिए कैसे मिला है।
ये मैं थैंक्स करता हूँ लश्कर कमर्शियल मीडिया, उसके बाद अल्लाह ताला का, और उसके बाद लश्कर कमर्शियल मीडिया का, कि जो निशान हमें मिला है हीरे का, और हीरे के बटन दबा के 18 सितंबर को बाहरी से कामयाब करने, मुझे नहीं, ये चुनाव जो लड़ रहा है, ये जम्मू कश्मीर के 60,000 लोग लड़ रहे हैं, ये चुनाव वैली का यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, ये चुनाव वो लड़ रहा है, ये चुनाव आशा वर्कर लड़ रही है, एसपीओ लड़ रहे हैं, होमगार्ड लड़ रहे हैं, वीडीसी वाले लड़ रहे हैं, ये उनका चुनाव है, तनवीर हुसैन का चुनाव नहीं है। वो खुद को जीत के असेंबली में अपने प्रेजेंट को जाहिर करें। बात अगर मैं करूं कैंपेन की, तो अक्सर लीडर्स के पास जो है बहुत सारी गाड़ियां होती है, बहुत सारे काफिले होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा फंडिंग के बारे में, उनके पास फंडिंग्स होती है तो वो जो है अपनी कैंपेन जो है गाड़ियों के ज़रिए करते हैं हर जगह पहुंचना। तो तनवीर हुसैन किस तरह अपनी कैंपेन को जो है करने वाले हैं, क्योंकि हर एक का जो है एक सपना होता है कि मैं कैंपेन। हमें कैंपेन के लिए क्या चाहिए? एक मोटरसाइकिल, ज़्यादा एक गाड़ी। आपके जैसे किसी यार दोस्त को बोल देंगे, जैसे किसी यार दोस्त को बोल देंगे, जो हमारे साथ ज़मीन लेवल से जो लोग ये जुड़े हुए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लोगों के बीच में जाना है, अपना एजेंडा रखना है। और आपको याद होगा कि जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ 3 वहाँ सीटें बाकी क्लीन स्वीप कर गए थे, और उनके पास कोई पैसा, कोई एक सोच थी। हम एक सोच को लेके निकले हैं, एक चिंगारी लेके निकले हैं। ये सोच लोगों के बीच में डालनी है हम। ये छोड़ो, अब कल के बाद यहाँ मदारी लगनी शुरू हो जाएगी। कोई 2,000 लोग लाएगा, कोई 3,000 लाएगा, वो हमारे बच्चों के पैसे जो हैं लूट के उन्हें अपने पास रखे हुए हैं, वो लगाएंगे, लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाएंगे और उससे हवा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़मीन पे कहीं पे नज़र नहीं है, ज़मीन पे ख़त्म है। मैं खुद ज़मीन पे रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, अभी भी 10-15 दिन से मैं पूरे ये अपने महला हुआ, आपका शादीवन हुआ, बाड़ौत हुआ, इससे पूरा विजिट करके आया हूँ। यूथ बिल्कुल परेशान है, यूथ बदलाव चाहता है, यूथ चेंज चाहता है। और जिस दिन यहाँ ने शक्ति प्रदर्शन करना होगा, अरे इनको शौक होगा पॉलिटिकल पार्टियों को, तो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन डोडा के ईस्ट के अंदर होगा। लेकिन हम वो मदारी खेल नहीं दिखाना नहीं चाहते हैं। हम यहाँ अपने मुद्दे और मसले लेके असेंबली में जा रहे हैं। रिलीजियस का इशू हो, वो यूथ का इशू हो, या वो यहाँ बिजली जो लीडर ने बेच कर दिल्ली को हवाले की है, उसको वापस लाने का काम होगा। उसके लिए हम बने हैं और आवाज़ उठा के असेंबली में उठेंगी, और पूरी जम्मू कश्मीर उस आवाज़ को सुनेगी, और इंसाफ उनके साथ होगा। ऐसा हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत कर रहे थे पीएचई डेली विजिट एसोसिएशन के एक्स प्रधान तनवीर हुसैन जी। इनको जो है चुनाव निशान जो है हीरा मिला है। अब देखना होगा ये हीरा हीरा रहता है या कोयला बनता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस पेशकश को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।